जय श्री कृष्णा दोस्तों। पतिव्रता स्त्री के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। ऐसी नारी जो अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को पति भाव से नहीं देखती, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, धनी या कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, फिर भी उस पतिव्रता नारी को उससे कोई मतलब नहीं होता। उसे पतिव्रता कहते हैं। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते निभाते उस नारी में कुछ ऐसे गुणों का समावेश हो जाता है जो किसी साधारण मनुष्य के वश की बात हो ही नहीं सकती। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी ही नारी की कहानी सुनेंगे जिससे आपको पतिव्रता नारी की शक्ति का एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी महाभारत की व्याध गीता से ली गई है। कौशिक ब्राह्मण बड़े ही विद्वान थे। एक दिन वे पेड़ के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहे थे। तभी पेड़ पर बैठे एक चीड़े ने उन पर बीट कर दिया। इससे कौशिक ब्राह्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध से चीड़े को देखा। चीड़ा पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब कौशिक ब्राह्मण को अपनी तपस्या पर बड़ा घमंड हो गया और उन्होंने सोचा, अब मामला बना है, तपस्या रंग लाई है। वे सोचने लगे कि अब तो मुझे सिद्धि मिल ही गई। फिर एक दिन वो गांव में भिक्षा के लिए गए। उसने एक दरवाजे पर भिक्षा की मांग की। अंदर से किसी स्त्री ने आवाज दी, ठहरो। वो स्त्री घर की मालकिन थी। वो झूठे बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन साफ करते ही उसके पति घर पर आ गए। तभी वो पति की सेवा में लग गई। वो प्रतिदिन पति को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करती थी। पति की सेवा करते हुए उसे द्वार पर खड़े ब्राह्मण की याद आई। वो भिक्षा लेकर बाहर आई। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें इतनी देर करनी थी तो मुझे ठहरो कहकर रोका क्यों? ब्राह्मण क्रोध से जल रहा था। स्त्री ने ब्राह्मण का क्रोध देखकर शांत भाव से कहा, क्षमा कीजिएगा पंडित जी, मेरे पति सबसे बड़े देवता हैं। भूखे प्यासे और थके हारे वे घर पर आए थे। मैं उनकी सेवा में लग गई। ब्राह्मण बोला, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को सबसे बड़ा बना दिया। इंद्र भी ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं। क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? ब्राह्मण अग्नि के समान है। वे चाहें तो पूरी पृथ्वी को जलाकर भस्म कर सकते हैं। तभी वो महिला बोली, ब्राह्मण क्रोध मत करो, मैं वो चिड़ी नहीं जिसे आप देखोगे और वो जल जाएगा। याद रखो, खड़े रहो वहीं, अभी आ रही हूं। अब उस ब्राह्मण की तपस्या का नशा उतर गया। उसके मन में आया कि इसको घर बैठे कैसे पता चला कि जंगल में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद वो भिक्षा लेकर आई। ब्राह्मण ने पूछा, देवी, हमें भिक्षा तो बाद में चाहिए, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने चिड़े को भस्म कर दिया? उस गृहिणी ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं। आप अपनी भिक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में जानना है तो शहर में एक वैश्य रहते हैं, वहां चले जाइए, वे आपको बता देंगे। कौशिक ब्राह्मण वैश्य के पास गया। वो अपने काम में लगा हुआ था। वैश्य ने कहा, आइए पंडित जी, बैठिए। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैश्य ने कहा, जी हाँ, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है क्योंकि आपने देखकर उस चिड़े को भस्म कर दिया, किंतु मेरे पास अभी समय नहीं। यदि बहुत जरूरी है तो अमुक नगर में एक व्याध रहता है, वो आपको सारी बात समझा देगा। यदि मेरे से ही समझ ना हो तो सायंकाल तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्राह्मण को सब कुछ जान लेने की बहुत जल्दी थी। वो कहता है, अच्छा, मैं उसी के यहाँ चला जाता हूँ। ब्राह्मण व्याध के पास पहुंचा तो वो मांस काट काट कर बेच रहा था। व्याध बोला, आइए पंडित जी, बैठिए, आपको सेठ जी ने भेजा है। कोई बात नहीं, विराजिए, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा। ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ और बैठ गया वहीं। सोचने लगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, यही निर्णय हो जाएगा। सायंकाल होने पर व्याध ने अपनी दुकान बंद कर दी। पंडित के साथ अपने घर को चल दिए। पर व्याध से पूछने लगा कि आप किस देवता की उपासना करते हैं जो आपको इतना ज्ञान है? व्याध ने कहा, चलो देव, मैं आपको दिखा देता हूँ। पंडित जी बड़ी उत्सुकता के साथ उसके घर पहुंचे तो देखा, व्याध के वृद्ध माता और पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। व्याध ने जाते ही उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा की और भोजन कराया। पंडित जी कुछ कहने लगे तो व्याध बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवताओं की पूजा कर लूं, बाद में आपसे बात करूंगा। पहले मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव। आपका तो चौथा नंबर है भगवान। अब ब्राह्मण विचार करने लगा कि ये तो शास्त्र का ज्ञाता है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान होकर इतना नीच कर्म क्यों करते हैं? तो उसने कहा, भगवान, कोई भी कार्य नीच नहीं होता। हम व्याध के यहाँ पैदा हुए हैं।
मेरे माँ बाप भी मांस बेचते थे, उनके बाप भी। और ये धंधा हमें अपने पूर्वजों से मिला है, इसलिए हमें इससे कोई घृणा नहीं है। क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला रहेगा, तो उसके लिए बेचने वाला भी होगा। उस व्याध ने तब पंडित जी को बताया कि वो पतिव्रता नारी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करती है। वो इस बात की भी कोशिश करती है कि अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाए, और अपना कर्तव्य अब अच्छी तरह से निभाने से ही उसके दिव्य चक्षु खुल गए हैं, जिससे उसने आपके विचारों और कुकर्म को जान लिया। क्योंकि कर्तव्य निभाना भी मनुष्य का एक तरह का योगाभ्यास है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।